नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। कृपया अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम खास मुलाकात में रूबरू करवाने जा रहे हैं। वह शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें अनूपगढ़ विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी से मजबूत उम्मीदवार के रूप में दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं श्रीमान KL नायक। इन्होंने अपने देश व VVIP सुरक्षा सेवा निवृत्ति के बाद राजनीति में रखा कदम। लगातार जनता से हो रहे रूबरू, जनसंपर्क जारी, जनता को मिल रहा है भरपूर सहयोग, प्यार और स्नेह। व्यक्तिगत परिचय के रूप में KL नायक, जिनके पिताजी स्वर्गीय श्रीमान कस्तूरा राम जी ने अपनी वन विभाग की सेवा में अधिकारी के रूप में 32 वर्ष इसी क्षेत्र में सेवाएं दी और सर्व समाज के साथ सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ रहे। KL नायक RSS में 1996 से सदस्य हैं। उसके उपरांत 20 वर्ष देश सेवा में अपना योगदान देने के बाद इन्होंने अपना राजनीतिक करियर चुना। उनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देना व महिला सुरक्षा, खासकर किसानों के हित में सिंचाई पानी को लेकर चल रही समस्याओं को जड़ से खत्म करने में रहेगा। इनका विशेष योगदान आदि को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अनूपगढ़ क्षेत्र में देंगे अपना योगदान। क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे, आइए सुनते हैं खास मुलाकात। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार जिस प्रकार अगर बात करें चुनावी सरगर्मियां तेज है और जो उम्मीदवार है वो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और जनता से संवाद जारी है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं श्रीमान KL नायक साहब, जो लगातार काफ़ी समय से किसानों से और यहाँ की जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात में बात करेंगे कि मुख्य रूप से जिस प्रकार आप आज राजनीति में जिस प्रकार जो उम्मीदवारी जता रहे हैं, तो क्या मुख्य रूप से यहाँ की समस्याएं हैं और क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले तो नायक साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। KL नायक साहब, आप काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लगातार जनता से जो संपर्क है वो जारी है। तो हम सबसे पहले तो आपका व्यक्तिगत परिचय कि आपकी जो किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही। मेरा व्यक्तिगत परिचय की मैं अगर बात करता हूँ तो मेरा व्यक्तिगत परिचय, मेरा जन्म 3 जून 1984 में सुजा सरसेगड़ा में एक स्थान है AKSGM में मेरा वहाँ जन्म हुआ और जन्म के बाद मेरा बेसिक जो रहा अध्ययन वो रावला मंडी में रहा और उसके बाद मेरा खाजोला में भी कुछ समय तक अध्ययन रहा। शहीद ओम प्रकाश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं वहाँ का छात्र नेता भी रहा। उसके बाद मेरा डूंगर कॉलेज में भी BA फर्स्ट ईयर में डूंगर कॉलेज में रहा, वहाँ भी एक छात्र नेता के रूप में मैंने कार्य किया। और मेरा हमेशा जो है हमेशा सर्व समाज के प्रति हमेशा सहायता करने का ही उद्देश्य मेरे दिल में रहा। और उसके बाद 2003 से मैं CRPF स्पोर्ट्स में मैंने ज्वाइनिंग किया, क्योंकि मैं अंडर 19 नेशनल ओपन नेशनल भी रहा। और उसके बाद स्पोर्ट्स में मेरा 2003 से लेके 6 तक का जो कार्यकाल स्पोर्ट्स में रहा। और 6 के बाद में मैं सेंटर टीम ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट रहा कबड्डी गेम से। और 2008 से लेके और 2019 तक का जो समय मेरा रहा प्रधानमंत्री सुरक्षा में रहा। और उसके बाद 2019 से लेके मेरा कार्यकाल 2023 तक गृह मंत्री सुरक्षा में मैं तैनात रहा। और VVIP सुरक्षा में मेरी जो जिम्मेदारियां थी मैंने बहुत अच्छे से उनका निर्वाह किया। और उसके बाद मेरा 2023 में ही मैंने VRS लिया। VRS लेने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैं हमारे क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में आके और हमारे जन्मस्थल भूमि पर आके कुछ ऐसा कार्य करूं ताकि सर्व समाज उसमें हमेशा मेरे दिल के साथ हमेशा जुड़ाव रखे। क्योंकि जाना सबको तय है, आया है वो जाएगा, पर सर्व समाज में कुछ ऐसा कार्य करूं ताकि मेरे जाने के बाद में भी सर्व समाज हमेशा मुझे याद रखे। तो अगर KL नायक साहब बात करें, आपने कहा कि समाज में जो सेवा के भाव से आप आए हैं, तो सेवा तो अपने बिना राजनीति की भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में आने का मुख्य रूप से क्या कारण रहा? हाँ, बिल्कुल आपकी बात तो सही है कि सेवा तो हम वैसे ही कर सकते हैं। इस सेवा का उद्देश्य
जो मेरा भाव था 2019 में मैंने हिताक्षी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, मैंने 12AA अप्रूविंग संस्था है, ATG अप्रूविंग संस्था है, CSR अप्रूविंग संस्था है और FCRA अप्रूविंग संस्था है, उसमें मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा और हॉर्टिकल्चर पे कार्य करना शुरू किया। और ये मेरे टॉपिक रहे हैं ताकि जहाँ मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जहाँ तक भी मैं कर सकता हूँ कि अच्छा सभी को स्वास्थ्य मिले, अच्छी सबको शिक्षा मिले। शिक्षा का जो क्षेत्र में बात करूँगा तो बेसिक बच्चे का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और भारतीय संस्कृति की तरीके से होनी चाहिए। और हम संस्कार की भी बात करें तो संस्कार, क्योंकि आज हमारे क्षेत्रों में और जहाँ भी हम देख रहे हैं संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमियाँ आ रही हैं। और इस संस्कार में मैं 1996 से RSS का सदस्य भी रहा हूँ और सदस्य रहने में उसमें मुझे जो चीज़ें सीखने को मिली है वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें मिली कि मुझे वहाँ संस्कार सीखने को मिला। और वो मैं चाहा कि मैं जब भी इस राजनीतिक क्षेत्र में आऊँगा तो हिताक्षी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मैंने मेन जिस उद्देश्यों पे कार्यरत है वो कार्य मैं मेरे क्षेत्र में करूं, ताकि उस कार्य करने का जो लाभ है सर्व समाज को बहुत अच्छा मिल सके। और चाहे मैं उसमें अच्छी स्वास्थ्य की बात करूं, अच्छी शिक्षा की बात करूं, हॉर्टिकल्चर मतलब शिक्षा के किसानी की जो बागवानी का जो क्षेत्र है उसमें भी मैं बहुत अच्छा कार्य करूं। इसलिए इन नीतियों के साथ में मैं जो है चाहा कि राजनीति में आके और मुझे एक रास्ता मिले जिससे मैं इस जो पेड़ लगाया है इस पेड़ का फल मैं सर्व समाज में दे सकूं। बिल्कुल। तो अगर अपने बात करें कि आपकी जो एजुकेशन से लेके अब आप राजनीति में आए हैं और डिफेंस अकेडमी में भी आपने जिस प्रकार अपनी भूमिका अदा की है, तो मुख्य रूप से अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों के तौर पे, तो जिस प्रकार आपने भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों मतलब दावेदारी? मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर आपने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे आना ही क्यों पड़ा, और भी पार्टियां काफ़ी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्व समाज क्या आम जन के लिए जो कार्य किए हैं ना वो बहुत कार्य अच्छे हैं। क्योंकि हम देखते हैं पाश्चात्य की तरफ जाके देखते हैं तो उसमें ये हमें देखने को मिलता है कि गरीब से गरीब घर में जो है ना शौचालय की बहुत कमी थी, है ना। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, उस कार्यों की बहुत आवश्यकता थी आम जन को। जैसे शौचालयों की व्यवस्था है, आम जन तक आवास योजना की जो सुविधाएं की है, और आम जन का जो है बैंकों में खाते जो खुले हैं वो आज आम जन को जो पैसा है किसी बीच में किसी व्यक्ति के पास में नहीं जा पाए, इसलिए सरकारों द्वारा जो है खाते खोले गए ताकि आम जन का जो पैसा है वो डायरेक्ट खाते में आ पाए। और इस प्रकार की काफ़ी नीतियां जो चलाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका लाभ आम जन को बहुत अच्छा मिला है। तो अब आपके क्या उद्देश्य रहेंगे विधानसभा अनूपगढ़ क्षेत्र में? अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगर मुझे आम जन ने मेरे पे विश्वास किया तो मेरी आशा है और मेरी सोच है, जिस सोच से मैं आया हूं भारतीय जनता पार्टी में और इस क्षेत्र में जो मैं उतरा हूं, तो उसमें मेरा ये रहेगा कि प्रत्येक जन को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। क्योंकि जहां भारत के प्रत्येक राज्यों में जो स्वास्थ्य का हम क्षेत्र देखते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो हमारे इस क्षेत्र में ना तो बीपी चेक करने की कोई मशीन है, ना शुगर चेक करने की कोई मशीन है। किसी को बुखार भी आ जाए वो भी सही से सुविधा नहीं मिल पाती है। आज हार्ट अटैक जैसी बीमारियां चल रही है भयंकर, उसका प्राथमिक ट्रीटमेंट करने का भी कोई हमारे गांव क्षेत्र में जो है किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहूँगा पहले हमारे ग्राम क्षेत्र में जो सुविधा मिलनी चाहिए उस पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि एक अच्छी सुविधा मिले 24 आवर। जब भी किसी व्यक्ति के साथ में किसी गांव के किसी में मेंबर के साथ में कोई समस्या आए स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, तो उसको सुविधा प्राथमिक ट्रीटमेंट तो हाथों हाथ ही मिल जाए ताकि वो व्यक्ति उस अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंच पाए और वो बच पाए। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों की जान जो है रास्ते में दम तोड़ दिए जाते हैं।
क्योंकि प्राथमिक ट्रीटमेंट हमारे आज तक सुविधा है ही नहीं, ना तो गाँव में है। और ब्लड बैंक की भी मैं बात करूं तो हमारा ब्लड बैंक की बात करें तो अभी अगर हमारे इस क्षेत्र में किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो गंगानगर तक, इतनी दूर 200-250 किलोमीटर गंगानगर तक उसको जाना पड़ता है। हमारे थैलेसीमिया पेशेंट जो है बात करें, इस क्षेत्र में काफ़ी थैलेसीमिया पेशेंट है, या डिलीवरी केसेस में भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को गंगानगर जाना पड़ता है या फिर बीकानेर जाना पड़ता है। इतनी दूरियों में अगर ब्लड की वहाँ जाके अगर उसको ब्लड मिले तो व्यक्ति तो पहले ही दम तोड़ देगा। ये मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ। मैं ये स्वास्थ्य में ये चाहूँगा कि इस क्षेत्र में हमारे अच्छे हॉस्पिटल हो जिसमें फ्री जांचें हो, फ्री मेडिसिन मिले, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं करना चाहूँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करूँगा तो अच्छे कन्या महाविद्यालय भी हो और अच्छी लघु कठोर जो उद्योग है, वो सामूहिक केंद्र है, उनकी भी व्यवस्था हो, ताकि आम जो गरीब जन है, जो आम बेरोजगार व्यक्ति है, उसको रोजगार मिल पाए। इस प्रकार की मैं सुविधा स्वास्थ्य और शिक्षा में करना चाहूँगा। और हम जब स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं कि आज बच्चा नशे की तरफ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? अगर उस बच्चे को सही गाइडेंस किया जाए और स्पोर्ट्स एकेडमी जैसी सुविधाएं कर दी जाए, जिससे बच्चा नशा की तरफ नहीं जाएगा और बच्चा खेल कूद की तरफ जाएगा, अपनी शरीर फिटनेस पर ध्यान देगा। क्योंकि एक क्रेज है, एक प्रकार का क्रेज जब बच्चे के अंदर आएगा तो बच्चे का ग्रोथ लेवल बहुत हाई होगा, सोचने की पावर भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हमें यहाँ इस हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स की अच्छी स्पोर्ट्स एकेडमी हो, ताकि बच्चा नशे की तरफ ना जाए और बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ लगाव हो जाए। हम शिक्षा की भी बात करेंगे तो इसमें शिक्षा में भी अच्छे काउंसलर की यहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे शिक्षा में भटक रहे हैं। आज कोई बच्चा आर्ट्स के बाद में कॉमर्स वाली लाइन में चला जाता है, उसको सही रास्ते का पता ही नहीं मुझे कौन से रास्ते में जाना है। क्योंकि बच्चा जब 10th क्लास पास करता है तो उसको कोई दिशा का पता नहीं रहता है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं, आखिर मुझे क्या बनना चाहिए, मेरे परसेंटेज किसमें अच्छे हैं, मुझे डॉक्टर की बनना है या इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। क्योंकि उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसको वो रास्ता नहीं मिल पाता है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर सर्व समाज ने मेरे पे विश्वास किया तो सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र में कमी है तो वो एक अच्छे काउंसलर की कमी है। और जैसे डिफेंस में जाने के लिए बच्चों को जो तैयारियां करते हैं, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हमारी जो भी बच्चियां हैं उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बच्चों को भी काफ़ी डिफेंस एकेडमी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ एक डिफेंस एकेडमी की व्यवस्था हो, अच्छे काउंसलर की व्यवस्था हो, अच्छे कोचिंग सेंटर की व्यवस्था हो, चाहे वो बच्चा RS की तैयारी करना चाहता हो, PCS की तैयारी करना चाहता हो। मैं कहना चाहूँगा, अगर आम जन ने मेरे पे विश्वास किया तो ये सुविधा निःशुल्क और फ्री देना चाहूँगा। बिल्कुल। तो अगर बात करें आपकी भारतीय जनता पार्टी से आपने जो उम्मीदवारी दावेदारी जताई है, और लगातार जनता ने भी यहाँ से जिस प्रकार अगर बात करें दोनों कार्यकाल में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों से जिस प्रकार जिताया, और यहाँ पे हर बार 2 बार विधायक यानी कि आपके भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं, तो जो अभी आप समस्याएं बता रहे हैं कि इन सुविधाओं का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी नहीं मिल पाया, तो क्या कारण है? मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ होने के बाद में भी जो कार्यकाल या इतना अच्छा कार्य नहीं हुआ, इसका क्या कारण रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो, अगर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है तो उसको काम करने का जो तरीका है, मेरा ये कहना है कि वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे उसमें उनका काम करने का तरीका जो है ना सबसे अच्छा होना चाहिए। एक आम गरीब जन से सीधा संपर्क होना चाहिए। जब वो व्यक्ति सीधा संपर्क में रहेगा तो उसकी समस्या को आसानी से समाधान किया जा सकता है। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र के चुनाव काफ़ी समय दूर है, अभी समय है, फिर भी मैंने अनूपगढ़ के अंदर में भी मेरा ऑफिस खोला है, गरसाना में भी मेरा ऑफिस खोला है, रावला मंडी में भी ऑफिस खोला है। और पिछले 1 वर्ष से मैं छोटी छोटी जो समस्या है आप गरीब जन की, वो सभी समस्याओं को मैंने खत्म किया है। और कम से कम 65 से 70 मैंने सभाएं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने सर्व समाज की सभाएं की है। उस सर्व समाज का जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला है, मुझे वो बहुत अच्छा मिला है। और मुझे लगा कि ये जो मुझे आशीर्वाद मिला है, जो प्यार मिला है, तो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। और राजनीतिक लीडर बनना
के लिए उसकी विचारधारा पे बहुत बड़ा डिपेंड होता है कि वो किस विचारधारा से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो मेरा कार्य करने का जो तरीका रहेगा वो आम गरीब जन का सीधा संपर्क रहे, क्योंकि मैंने ऑफिस इसलिए खोला है तो मेरे आगे आने वाले समय में अगर मेरे पर जनता विश्वास करती है और पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मैं चाहूँगा कि जैसे अनूपगढ़ के जो व्यक्ति है उनकी समस्या वहाँ अनूपगढ़ ऑफिस में ही समाधान कर दिया जाए, गरसाना क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनको गरसाना ऑफिस हो और उसकी समस्या वहीं खत्म कर दी जाए, रावड़ा क्षेत्र के जो व्यक्ति हो उनकी समस्या वहाँ रावड़ा ऑफिस में जाके उनकी खत्म कर दी जाए। 24 आवर उसकी आम जन से जुड़ के उसके समस्या का समाधान मैं कर सकूं। और मैं आशा करता हूं कि जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी हमारे नायक समाज पर विश्वास करेगी, क्योंकि नायक समाज के 35,000 वोट है आज अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और 32,000 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिए जा रहे हैं। और अब की बार मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नायक समाज पर विश्वास करेगी और टिकट देगी। और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जगह सूचना भी है, पार्टियों को, संघ को, सभी को सूचनाएं हैं कि अब की बार हमारे नायक समाज जो है पंचायत स्तर से छोटी छोटी मीटिंगें करके और बड़े स्तर की बहुत बड़े सम्मेलन भी किए हैं। और नायक समाज पूरा हमारा गंगानगर जिले तक का बिल्कुल संगठित है और एकजुटता है। और अब की बार हम जो है बहुत अच्छे मत से, अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है तो बहुत अच्छे मत से हम भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा विधायक बना के देंगे। जी, तो अगर बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में और डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आप काफ़ी बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो रोजगार के क्षेत्र में आपकी क्या पहल रहेगी अगर आपको जनता मौका देती है? रोजगार की मैं बात कहूँगा तो कुछ अगर बच्चों का ये है कि सभी को सरकारी नौकरी ही करना जरूरी नहीं है कि सभी लोग सरकारी नौकरी ही लगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का माइंड अलग अलग है। कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, उसका अच्छा माइंड काम कर रहा है, कुछ व्यक्तियों का ऐसा माइंड है जो एक टेक्निकल सिस्टम के होते हैं, तो वो लघु उद्योग में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है या सिलाई का कार्य है। इस प्रकार के एक सामूहिक केंद्र खोले जाए जिनमें उनको रोजगार मिल पाए। और जो अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत अच्छी जो है पॉलिसियां हैं जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है ये लघु उद्योग करने का, जैसे सिलाई का है या कोई अगरबत्ती बनाने के लघु उद्योग भी है। बहुत सामूहिक केंद्र है, मतलब ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो अच्छा पैसा दे के लघु उद्योग स्थापित करने की व्यवस्थाएं दी गई है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की व्यवस्था का समाधान यहाँ करके और छोटे छोटे केंद्रों में इस प्रकार की टीमें बना के कार्य शुरू कर दिया जाए ताकि आम बेरोजगार व्यक्ति उससे जुड़ पाए, चाहे वो बच्ची है चाहे वो लड़का है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको अच्छे कोचिंग सेंटर खोले जाए और निःशुल्क उनको कोचिंग सेंटर में सुविधाएं मिले, है ना। तो इस प्रकार वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोचिंग सेंटरों के माध्यम से वो बच्चा आरएस बन सकता है, पीसीएस फाइट कर सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों में क्या है गाइडेंस की कमी है, एक काउंसलर की कमी है, उसको सही दिशा देने का भी मैं कार्य करूंगा। बिल्कुल। तो सर हमने भी देखा है कि जिस प्रकार लगातार आपका जो जनसंपर्क है वो जारी है, जनता के बीच में आप हमेशा मतलब खड़े रहते हैं। तो अगर अपने बात करें वर्तमान में जनता के लिए आपका क्या संदेश है, जनता से क्या निवेदन है? मैं जनता को जो है मेरा संदेश यही रहेगा, पूरे देशवासियों को और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों को, पहले तो मैं चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत